CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ क्लब का चुनाव 16 नवंबर को है और इसको लेकर के जैसा कि हमने पहले किसी वीडियो में बताया था कि ना तो सुर्खियां बन रही हैं, ना लोगों में इसकी कोई अहमियत है, ना चर्चा है, लेकिन हमारे इस वीडियो के चलने के बाद से चंडीगढ़ क्लब का जो चुनाव है वो सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि पिछले 8 साल में चंडीगढ़ क्लब में क्या क्या हुआ और किस तरह से लोग नाराज़गी आज के समय में बता रहे हैं। और हमारे सामने हैं सुभाष चावला जी, जो चंडीगढ़ क्लब के मेंबर भी हैं और वोटर भी हैं। ये वोट भी करने जा रहे हैं परसों, यानी कि 16 नवंबर को, 16 तारीख को। तो हम जानना चाहेंगे इसमें कि किस तरह से चंडीगढ़ क्लब का चुनाव होगा, किस तरह से 8 साल में पूरा सब कुछ बदल सा गया और लोग आज चुनाव के टाइम में बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो हाई कोर्ट भी पहुँच गए। इसी को लेकर के बात करते हैं। चावला साहब, क्या ये 8 साल में क्या बदलाव देखा आपने? देखिए, एज ए वोटर और क्लब मेंबर का कोई सीधा मैनेजमेंट में तो कोई दखल होता नहीं है। चुनाव के बाद एक उनकी कार्यकारिणी बन जाती है, सारा वही देखते हैं और ना ही कोई मेंबर इतना इन बातों में पढ़ना चाहता है, ध्यान करता है, क्योंकि हर मेंबर चाहता है कि हम थोड़ी देर के लिए क्लब में जाएं, एंजॉय करें, चाहे फैमिली के साथ जाएं या करें। तो ये सारी बातें, हाँ, कुछ जब जाते हैं वहाँ पे, मुझे एक शौक़ है शुरू से, मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होती कि मैं क्लब में महीने में 10-15 दिन कार्ड रूम में जाता हूँ। और आज से नहीं, 35-40 साल से जब से मेंबर बना, एक शौक़ है कि वहाँ बैठे 2-3 घंटे कार्ड खेले और वहाँ आ गए। तो अब जब पिछले कुछ दिनों से ये बात चली थी कि चुनाव होने जा रहे हैं, तो तब ये चर्चा शुरू हो गई कि क्लब में ये कुछ कमियां हैं, ये सुधार होने चाहिए, जो लोग महसूस कर रहे थे। और फिर चुनाव आ गए। अब चुनाव आए हैं तो जैसे आपने कहा कि कोई चर्चा नहीं है, ये बात ठीक है कि मीडिया में चर्चा नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन मेंबरों में बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। ये मैं पहली बार, मैंने सभी चुनाव में 35 साल से जितने भी हुए, 3-4 बार हुए, तो मैंने हिस्सा लिया है, लेकिन जितनी चर्चा इस बार हो रही है वो शायद अंदरूनी चर्चा कभी पहले नहीं हुई। ये चर्चा है। अब चर्चा क्यों है, मुझे हैरानी है। आज ही मैंने सुबह अखबारों में पढ़ा कि एक कोई मिस्टर कबोत्रा, क्या नाम उनका है, वो हाई कोर्ट में चले गए और मैंने वो देखा कि वो कुछ उन्होंने एलिगेशंस वगैरह मैनेजमेंट पे लगाए हैं। अच्छा होता अगर सही है, उनकी बात सही है, तो ये 2 साल पहले बोलते जी। तो ये बात होती तो सारे मेंबर्स को पढ़ते, तो जाके उनसे बात करते, प्रेसिडेंट साहब से बात करते कि ये कमियां हैं। एक पिछले दिनों एक वहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने वीडियो भी डाली, वो मेरे पास भेजी उन्होंने, तो मैंने वो भी देखी। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो नॉन है चंडीगढ़ के, उनके बारे में अपनी कई तरह के सीधे उल्टे चर्चे हैं। बाय एंड लार्ज जब मैंने वो सारी वीडियो देखी तो मैंने देखा कि ये एलिगेशन से ज़्यादा लगता है कि उनका कोई आपस का डिस्प्यूट ज़्यादा है क्लब में। तो आज वो लगा रहे हैं। अगर सही मायनों में ये जो साथी जो आज बोल रहे हैं, और मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, अगर इन ऐसी बातें उनके नॉलेज में थी तो ये 2-3 साल पहले उठानी चाहिए थी, उठा के बात करते, तब तक हो सकता था अब सुधार हो जाते। ये चीज़ें थोड़ी हैरानी वाली इस बार हैं। और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव के समय एक दूसरे के ऊपर ऐसे एलिगेशन बाहर आते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, तो उसका कोई थोड़ा उतनी अहमियत कम हो जाती है। आज अगर आ रहे हैं सामने बातें तो थोड़ी अहमियत कम लगती है कि कहीं कोई इसके पीछे कोई दूसरा तो नहीं है साथी, किसी को डिफेम तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं। हाँ, जो बातें कही गई हैं, मैं भी कुछ बातों से सहमत हूँ। मैं आपसे जिक्र कर दूँ, मैंने पिछले 2-3 साल से क्लब में फैमिली के साथ खाना खाना बंद कर दिया। पहले हम जाते थे, सारी 15 दिन में, महीने में जाते थे, क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ फूड क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और पहले रेट कम थे। तो क्लब का मतलब ही मैं ये समझता हूँ कि जब इतनी भारी हम मेंबरशिप फीस देते हैं तो वहाँ सब्सिडाइज होना चाहिए, रेट मार्केट से कम होने चाहिए जी। अब वहाँ रेट तो उतने हैं, मैं समझता हूँ, जितने चंडीगढ़ के जो 3 स्टार होटल्स में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ खाना खाने जाते हैं, उनसे क्लब के रेट कहीं ना कहीं मुझे बराबर या थोड़े ज़्यादा भी लगते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कार्ड रूम की बात कर रहा था। कार्ड रूम में जब हम सारे बैठते हैं तो चाय तो एक कप मंगाते ही हैं जी। अब 35 रुपये का चाय का कप है,
ये तो मैं समझता हूँ किसी शायद किसी होटल में भी नहीं रेट होगा। बिल्कुल 50 रुपये की बिसलरी की पानी की बोतल है। तो इसी तरह हर आदमी को शौक़ है, जो क्लब में जाएगा तो वो उसको ड्रिंक लेने का, लिक्वर लेने का भी शौक़ है। तो अब मान लीजिए एक बोतल हम घर में लाते हैं तो वो 1500 रुपये की आती है मार्केट से, अच्छी बोतल। वहाँ उस एक बोतल में क्लब में जो सिस्टम है उसमें 12 पैग बनते हैं जी। तो 1500 वाली बोतल का जो एक पैग है वो 400 रुपये का एक पैग है। तो मतलब 12 चौक 4800 रुपये हो गया। उसके बाद सोडे का खर्चा हो गया। ये सारा ये मेंबरों को चुभती है। अब आगे क्या था, सैर करने हम भी जाते थे, कभी उधर गए, रोज़ गार्डन गए, रॉक गार्डन गए, 10-11 बज गए तो ये होता था चलो क्लब में बैठ के एक जाके लेमन सोडा ले लेते हैं, फ्रेश होके आ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। अब मेरे ख्याल है 100 रुपये से ज़्यादा वो एक लेमन सोडे का गिलास मिलता है। ये चीज़ें चुभती हैं मेंबरों को। इसी तरह अब मुझे खुशी है इस बात की कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीनों प्रेसिडेंट के कैंडिडेट, तीनों को मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, तीनों इस बात को तो मान रहे हैं कि हम सुधार करेंगे। बिल्कुल ये तो फिर वो खुद ही मान रहे हैं ना कि कमियां हैं। जी बिल्कुल। ये मुझे तो कहने की अब ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें ये कमियां। तीनों ने कहा कि किसी ने कहा कि जी हम लिक्वर के रेट कम करेंगे। अब जो फ़ीस वाली बात है ये बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ। देखिए मैं 600 रुपये महीना तो करीब हमें हर मेंबर को, वोटिंग मेंबर को, हम जाएं या ना जाएं, कोई फैसिलिटीज़ लें ना लें, 600 रुपये महीना देना पड़ता है। अब कार्ड रूम में मैं 10 दिन जाता हूँ महीने में, 15 दिन 10 दिन एवरेज है मेरी, 10 दिन, तो 600 रुपये उसका महीने का अलग देना पड़ता है। इसी तरह अगर बच्चे हमारे स्विमिंग पूल पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके अलग से 200 पता नहीं 250 रुपये वो अलग देना पड़ता है। ये पहले आज से 10 साल पहले नहीं था, 10, 12, 15 साल पहले नहीं था। इसी तरह 4-5 बड़े फंक्शन होते हैं क्लब में साल में, जो होने हैं, जैसे न्यू ईयर 31 दिसंबर हो गया, होली हो गई, लोहड़ी हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे 1-2 स्टार नाइट भी होती थी। हर मेंबर के घर बाई पोस्ट या बाई कोरियर 2 पास आते थे कि आपने एज ए मेंबर आप वहाँ आके आ सकते हैं, और उनकी एक रिस्पेक्ट होती थी, उनके लिए अलग एक रास्ता बना होता था, अलग उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट था। अब क्या कर रहे हैं, या तो इनके दिमाग में होता है कि ज़्यादा आमदन हो, इन्होंने पास बेचने शुरू कर दिए नॉन मेंबर्स को। अब एक मेंबर तो लगातार क्लब को कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, और एक आदमी साल में एक बार 1000 रुपये का पास खरीद के वहाँ जाके सबसे पहले आगे कुर्सियों पे वो बैठ जाते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो जाके बेचारे पीछे खड़े रहते हैं। उनको कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं, क्यों, नंबर बढ़ गया, जगह तो लिमिटेड ही होती है, 400-500 कुर्सी लगती है, मेंबर ज़्यादा। ये मेंबर महसूस कर रहे थे कि अब मेंबर, उसका जो एक रिस्पेक्ट मानता था मेंबर कि मैं जाऊं और मुझे वहाँ ढंग से बैठाया जाए, मेरे फैमिली मेरी साथ हो, दोस्त हो। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट देखे, जैसे होली है, अगर होली में पहले सिर्फ मेंबर्स को बुलाया जाता, कुछ लोगों को कम्प्लीमेंट्री पास भेजे जाते थे। जैसे मुझे 2 दे दिए, मैंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट थे जो भी उस वक्त थे कि जी 2 और दे दो, तो मैं 4 अगर लेके जाऊंगा तो अपनी फैमिली के लेके जाऊंगा ना, फैमिली एटमॉस्फेयर होता था। अब वहाँ कोई पता नहीं मेंबर है नहीं है, और 2-3 बार तो ऐसा होता है कि होली वाले दिन खुली शराब चलती है, वहाँ लोग पीते हैं, बड़े घरों के लड़के आते हैं, ज़्यादा यंगस्टर जाते हैं, तो कई बार हुदंगड़ की स्थिति में भी पैदा हो जाती है। तो वहाँ लोग डरने लग गए अब जाने से कि यार फैमिली के साथ जाएंगे, नौजवान लड़की है, वाइफ है, बहन है, बीवी है, सारे, तो अब कोई ऐसा वहाँ ना हो जाए। ये माहौल के लिए मेंबर्स की बात उठती रही है पिछले कुछ दिनों में कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरह से 8 साल तक ये सारी चीज़ें होती रहीं और मेंबर सारे देखते रहे, हमने तो यहाँ तक देखा कि प्रेसिडेंट की तो जो भी मनमानी रहती होगी, नहीं कह सकते ज़्यादा, लेकिन हमने वहाँ यह भी देखा कि वहाँ कुछ स्टाफ भी ऐसे हैं जो मनमानी करते हैं, और वो हमें लगता है किसी ना किसी का छत्र छाया होगा। हमारे सामने भी कई ऐसे मेंबर रहे जिसके सामने उस स्टाफ ने उसको एक तरह से बेइज्जत ही किया है और मेंबर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ऐसी परिस्थिति क्यों आ जाती है? क्या इसको भी खुली छूट दी गई कुछ लोगों को वहाँ? देखिए, मैं सही कहूँ तो मुझे इन बातों की पूरी सीधी जानकारी नहीं है। मैं कह दूँ ऐसे किसी स्टाफ के एलिगेशन लगा दूँ, कई बार मेंबर बात ज़रूर करते हैं कि ऐसे नहीं होगा, ऐसा हो गया, बाहर हो गया। अब मेरे साथ तो पर्सनल कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 35 साल मेंबर होने के नाते और शहर में एक चलो पॉलिटिकल पार्टी के आदमी होने के नाते थोड़ा लोग जानते पहचानते हैं। स्टाफ हमारे साथ तो है नहीं, और वहाँ स्टाफ के साथ जिसकी चर्चे आप कर रहे हैं, जो मैंने भी सुना है लोगों से, उस स्टाफ का सीधा वहाँ पे एंट्री पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है किसी मेंबर को पर्सनल प्रॉब्लम आई हो, या किसी ने उसकी तरफ से जाती हो या उसकी हो। हाँ, लोग चर्चा ज़रूर करते थे वहाँ कहीं ना कहीं बैठ के, जी यहाँ पे जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं
वो चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं हैं। थोड़ी जी अगर उनसे कोई शिकायत भी करते हैं जाके तो एक तरह से अपने आप वो हेल्पलेस सीन दिखाते हैं कि चुप हो जाते हैं, किसी मेंबर की सुनवाई नहीं। पर मैं जहाँ तक मेरा निजी ताल्लुक़ है, मुझे आज तक ऐसा कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। सर एक बार ध्यान हो, मैं आपके साथ था और किसी के साथ ऐसी बात हुई थी, आपने देखा भी था मेरे ख्याल। नहीं, वो आप गए थे, उसमें उनका कसूर नहीं है। मैंने जब उन्होंने क्या कहा था कि आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते थे, यही था ना, तो मैं क्लब में था, मैंने कहा वहीं आ जाओ आप, तो उन्होंने मना कर दिया था, यही था ना इंसिडेंट। मना करने की शैली ठीक नहीं थी। वो तो किसी का अपना अपना तरीका होता। तो मैंने बाद में जब ये बात आप चले गए तो मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैंने सानी साहब जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो हैं इस वक्त, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा जी हमने क्लब के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी पार्टी की या किसी लीडर की वहाँ बंद कर रखी है, तो यहाँ एक को करेंगे दूसरा आ जाएगा, कहीं आमने सामने हो जाएगा, तो ये कोई, मैंने उसमें बुरा नहीं माना। अब कानून है, अगर क्लब के एक तरफ हम और बहुत तरह के कानून है सर, वो तो वहाँ लागू नहीं हो रहा। हाँ, ये बातें हैं, पर आप देखिए इसका लीज मनी लिए गए, वो जमा नहीं किया गया, क्या लगता है कि ये कानून के तहत नहीं है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें एज मेंबर मेरा क्या दखल है? हम लोग चुनते किस लिए हैं? अगर आप चुनाव हो रहे हैं, अब हम प्रेसिडेंट चुने, एग्जीक्यूटिव के मेंबर चुने, वाइस प्रेसिडेंट चुने, लोकतंत्र के अंदर जिसको चुना है उसकी आगे ड्यूटी बनती है। ये अगर वो ड्यूटी ना करें तो फिर मेंबर चुप रहेंगे? यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ सिस्टम थोड़ा सा, इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी। जैसे जो पिटीशन में भी उन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है। अगर एनुअल मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो सही कह रहा हूँ, मुझे नहीं था कि कंपनी एक्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती। उन्होंने जो डाली है पिटीशन, उनको नॉलेज ज़्यादा लगती है। अगर ये है तो मेरे ख्याल कि मैनेजमेंट को हर साल एक ऑडिट रिपोर्ट भेज देनी चाहिए मेंबर्स को, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना ये हुआ है। और हैरानी है कि हमारे जैसे मन में तो ये था कि क्लब के पास करोड़ों रुपए की एफडी होगी, जिस हिसाब से कलेक्शन होती है, जितने 8,000 के करीब 7400 मेंबर हैं, पैसे आते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो आज तो ये हैरानी और होगी कि क्लब के ऊपर लायबिलिटी है। सर जिस तरह से 8 साल तक क्लब एक हाथ में है, इसके बाद भी अगर उसमें सुधार नहीं हो, कोर्ट जाना पड़ जाए लोगों को, भले ही पहले नहीं गया अभी जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, मसला भी कोई ऐसा तो नहीं है कि हवा में कुछ उछाल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ तो है, तभी ये बातें आ रही हैं। नहीं, इसको 8 साल से ना जोड़े, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं 35 साल से हूँ, तो 35 साल से हमें तो कभी ऑडिट रिपोर्ट 35 साल में नहीं मिली। ये क्लब का सिस्टम बना लिया है, या मतलब या देखा कि एजीएम की बात भी है सर, 8 साल में एजीएम नहीं। हाँ, नहीं, एजीएम वही होता है, एजीएम में ही सारा कुछ दिया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं एजीएम को, उसी में तो होता है कि एक बार सब मेंबर को मैसेज भेजो। क्या इसकी ज़रूरत क्यों नहीं समझी गई उस टाइम? अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगर मैं कार्यकारिणी का मेंबर होता तो मैं आपको जवाब हर बात का देता, कि जिम्मेवारी भी लेता। तो इसको हम डिक्टेटरशिप कहेंगे कि नहीं? अब डिक्टेटरशिप कहें या ये कहें, मेंबरों की अपनी इग्नोरेंस कह लें, या मेंबरों का ये सोचना है कि चलो हमने तो जिसको चुना है वही ठीक आदमी है, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, इसका दोष किसी एक पे नहीं डाला जा सकता। मैं फिर कहूँ, क्लब में सर सस्ती चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि मेंबर के साथ क्या क्या हो रहा है, अगर इतने ही रेट में लेना है तो उससे कम रेट में कोई 5 स्टार होटल क्यों नहीं जाएगा जो चंडीगढ़ क्लब जाएगा? ये मैं इसी बात से सहमत हूँ। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें क्लब में, बहुत से क्लबों में जाना मौका मिलता है, क्योंकि इस क्लब के साथ हिंदुस्तान के हर मेट्रो सिटी के में जितने भी क्लब हैं सब एफिलिएटेड हैं। रादर बाहरले मुल्कों तक के 2-4 क्लब भी एफिलिएटेड हैं। उनसे भी अगर कंपेयर करें तो चंडीगढ़ क्लब के रेट ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी उन क्लबों में दी जाती है। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी चुन के आगे आए। और मुझे खुशी इस बात की है कि तीनों कैंडिडेट, और हमारे लिए तो एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है। एक मधुकर जी, सुबह एक फ़ोन किसी के लिए आता है, दूसरा आधे घंटे में किसी के लिए आता है। आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी इनकी छोटी छोटी पार्टियाँ हो रही हैं मैं किसी में ना जाऊँ, और मैं गया भी नहीं। सिर्फ एक ऐसे हमारे खास थे, उन्होंने कहा तो मैं 2 मिनट के लिए गया। मैं ड्रिंक चलती है आजकल, थोड़े शौक़ कम किए हैं मैंने। मैं एक सोडा लिया और कोक पिया और वापस आ गया। इनकी क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्च करने की? सारे ही मेंबर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सबसे हमारे सामाजिक और पॉलिटिकल रिलेशन हैं। सुनील खन्ना जी, मुकेश बस्सी जी के हैं। मुकेश बस्सी जी हमारे राजनीतिक कुलीग रहे, जो प्रेसिडेंट के हैं। अच्छा, एक वो अमन, क्या नाम अमन जी उनका, मिस्टर चाहल है, मैं उनको नहीं जानता, उनके इंटरव्यू देखे हैं। नरेश चौधरी जी से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, बड़े पुराने, आज से नहीं 35-40 साल के, क्लब से हट के भी हैं।
अब यही नहीं समझ आ रहा कि किसको हाँ करें या किसको ना करें। चलिए एक वोटर है तो सीक्रेट होती है, किसी को डालनी है एक, लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किल है। और चंडीगढ़ के ज़्यादातर मेंबर के साथ यही हो रहा है। 3 वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, सबसे क्लोज मेरे नरेश नंदा जी हैं, उनका बेटा है जी, ठीक है। दूसरे भी दोनों बड़े प्रेमी हैं। अनुराग अग्रवाल पहले एग्जेक्टिव मेंबर है रहे हैं जी, जो पहले एक अनुराग क्या नाम है उनका भी, अनुराग चोपड़ा, जी। उनके फादर पहले प्रेसिडेंट रहे, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे हैं। अब किसको हम शो करें कि तुझे वोट डाल रहे हैं, किसको नहीं डाल रहे। सर 3 प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं, जिसमें सुनील खन्ना जी और नरेश चौधरी जी, दोनों कह रहे हैं आमने सामने में ज़्यादा टक्कर है। लग रहा है यही कि दोनों में यही लग रहा है। जो 8 साल में जो ये हुआ, जो सवाल उठ रहा है, जो उंगलियां उठ रही हैं, इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? कुछ आइडिया बता सकते हैं? देखिए, मैं फिर बात उसी जहाँ से शुरू की थी कि ये चुनाव के समय उठ रही हैं, इसके लिए इनकी अहमियत कुछ कम लगती है। अगर ये 2 साल पहले बातें उठती, लेटर लिखते, अगर आज कोर्ट में गए तो 2 साल पहले किसने मना किया था? लीज़ के पैसे आज थोड़ी लिए हैं, ये जो फीस बढ़ी है या कुछ ये आज थोड़ी बढ़ी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जिम्मेवारी जो बनती है वो सानी साहब की ज़्यादा बनती है। मैं तो समझता हूँ कि आज ही या कल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि ये जो चुनाव, ये जो लोग बोल रहे हैं आज, ये मोटिवेटेड हैं किसी ना किसी के द्वारा, और मैं वादा करता हूँ कि चुनाव में कोई जीते या कोई हारे, मैं इसकी जांच कराऊंगा। लगता है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें उठी हैं, हाई कोर्ट तक मसला चला गया, तो साहनी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? देखिए, करने चाहिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले 8 साल में प्रेसिडेंट वो रहे, मेरे बहुत बढ़िया उनसे संबंध है। मैंने कोई भी उनको कभी क्लब की एक्टिविटी के बारे में, कई दोस्त होते हैं कि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, कभी कुछ समस्या आई तो उन्होंने 1 मिनट में, मैं अगर मेरी 2 मिनट कॉल नहीं उठा सके तो उन्होंने वापस कॉल की है। निजी तौर पर मैं उनसे सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको फिर बता दूँ, मेरा कोई शिकायत नहीं है। पर मैं फिर समझता हूँ कि उनकी एक, आपने सर इतनी बातें कहीं, लीज मनी नहीं, रेट बढ़ गए, फिर भी आप साहनी जी से सहमत जरूर हैं? नहीं, सहमत मैं इसलिए कि मेरा इंटरनल मैटर में कोई ताल्लुक नहीं था। अगर ये बातें अब बाहर आई हैं तो मैं तो समझता हूँ कि आज सानी साहब ही आगे बढ़े। मुझे मालूम है कि सानी साहब नहीं, इसमें कि अगर कोई जिम्मेवार है, मैं आज फिर कह दूँ, ये सारी चीज़ों का तो सारी एग्जेक्टिव है जी। कोई भी काम प्रेसिडेंट अकेला कर सकता है? नहीं कर अगर कुछ भी प्रस्ताव आता है तो एग्जेक्टिव के अंगूठा लगना ही लगना है। लेकिन हेड के तौर पर उनको तो इस बात के क्लियरिफिकेशन तो, हाँ, क्लैरिफिकेशन तो देनी चाहिए। अगर मान लो आज वो क्लब में हैं, जो आदमी 2 टर्म रह जाता है तो क्लब का एक परमानेंट, एक तरह से एक रिस्पेक्टेबल या एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट को चेयरमैन साहब भी कहने लग जाते हैं शुरू की, ही इज़ द चेयरमैन, ही विल बी द चेयरमैन। तब भी तो उन्होंने लोगों से मिलना है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो एलिगेशन है, मैं समझता हूँ इनकी अहमियत आज मैं उतनी नहीं मान रहा। हाँ, 2 साल पहले होती तो मैं समझता कुछ गंभीरता है। चुनाव के बाद तो अहमियत हो सकती है सर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर ये बातें बाहर आई हैं तो आज नहीं कल को कोई और चला जाएगा। ठीक है, ये जो बातें उठ रही हैं ये बड़ी कुछ छोटी बातें नहीं हैं। उसमें मैं सुबह पूरी अखबार पढ़ी, मेंबर्स गलत बना दिए गए, मेंबर ज़्यादा बना दिए गए, किससे फीस कम ले ली गई, लोग नंबर तक लिए घूम रहे हैं। ये क्या चुनाव के बाद? कई बातें, हाँ, बहुत सी हैं, चुनाव के बाद उठ जाएंगी, फिर वो ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ कि आज ही करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को बुलाएं कि मैं लेता हूँ जिम्मेवारी इस बात की, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ अकेले जिम्मेवार तो है ही नहीं, फिर तो सारी कार्यकारिणी है। 8 मेंबर वो हैं, नॉमिनेटेड हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये सारे मिलके एक, देखिए किसी ने वहाँ आज तक ये तो कभी खबर नहीं मिली कि किसी बात में उनकी मीटिंग हुई और उसमें झगड़ा हुआ कि ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है जो काम भी हुए हैं वह सहमति से हुए हैं, ये तो मान के चलेंगे। बिल्कुल सर। 8 साल तक चुनाव नहीं होना, इसको किस तरह से देखते हैं? बीच में कोरोना काल भी रहा, हो सकता है उसका भी कहीं ना कहीं ये हो, लेकिन 8 साल तक चुनाव नहीं होना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जैसे आज कह रहे हैं कि इसकी टर्म 2 साल होनी चाहिए, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मेरी नज़र में कोई प्रेसिडेंट ने सिर्फ 2 साल ही प्रेसिडेंटी की हो। इसका मतलब नियम का उल्लंघन हुआ? नियम का उल्लंघन आज से थोड़ी हो रहा है। फिर मुकेश बस्सी जी कई साल रहे, चोपड़ा साहब कई साल रहे, चमन शर्मा जी भी ज़्यादा रहे, उससे पहले वाले भी जो थे। ये कहीं ना कहीं या तो कोई कानून के अंदर कोई ऐसा लूपहोल है जिसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि कोरोना कोई बहाना नहीं होता, कोरोना में कभी चुनाव के ऊपर कोई, कोरोना तो 1.5 साल रहा उस तरह। तो सर सब भीष्म पितामह बन करके क्यों बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं? भीष्म पितामह नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, सबके अपने निजी और सामाजिक रिलेशन हैं सबके साथ।
क्लब का मेंबर, क्लब का मतलब क्या है कि हम एक सोशल, सारे लोग चंडीगढ़ के जो समाज के अंदर अपनी अपनी जगह रखते हैं, वो एक शाम को एक जगह इकट्ठे होते हैं, और जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आगे आगे और रिश्ते बढ़ जाते हैं, ब्याह शादियों, लड़कियों के सोशल फंक्शनों में, घरों में सबका आना जाना हो जाता है, और सारे एक दूसरे, कोई व्यापारी है तब है तो वकालत करते हैं, एक निजी रिलेशंस हैं सबके साथ, और शायद ये रिलेशन ही रोकते हैं कि हम कोई किसी के बारे में निजी को एलिगेशन ना लगाएं। ये मेरे लिए भी आज समस्या है, मैं नहीं बोल पा सकता। नहीं, निजी तौर पे तो बोलना भी नहीं चाहिए सर, लेकिन क्लब में जो हो रहा है इसको लेकर के तो बोलना ही चाहिए। देखिए, अब चुनाव हुए हैं, बातें आई हैं, मैं समझता हूँ हर चीज़ में से जब बात निकलती है तो कुछ ना कुछ सुधार होने की संभावना बढ़ गई है। और क्यों बढ़ गई है कि जो लड़ने वाले हैं ये खुद वादा कर रहे हैं ना, इन्होंने महसूस किया होगा कि उसके मंथली फीस ज़्यादा है। बिल्कुल। सीनियर सिटीजन वाले, अगर उनको आपने ये फैसिलिटीज़ दे दी कि वो सीनियर सिटीजन है, पैसे तो छोड़ दिए 600 रुपये महीना, लेकिन उसकी वोटिंग राइट कर दी, तो और बेइज्जती वाली गाली होगी ना कि आप आज के बाद वोट नहीं डाल सकते। अब जो बाहर लोग जाते हैं, मैं बताता हूँ कि क्लब में अंदर शादियाँ भी होती हैं जी। जिस दिन शादियाँ होती हैं, जो मेन पार्किंग है वहाँ पे मेंबर्स को जगह नहीं मिलती जी। सामने ग्राउंड है वो, हालांकि वो कॉरपोरेशन का, मेरे लगता है इसका नहीं है, क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन की जगह है, लेकिन एक 70-80 साल का जो मेंबर है या फैमिली के साथ वो जाए वहाँ दूर गाड़ी खड़ी करके और पैदल चल के आए, तो एक तो इंसल्टिंग है जी। दूसरा चला भी नहीं जाता इतना। अगर किसी मेंबर ने ये वादा किया है कि वहाँ पे हम वैले सर्विस देंगे तो ये इसका वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जब उन्होंने खुद महसूस की हैं। देखिए, फूड क्वालिटी के बारे में मैं भी बात कर रहा हूँ और मेंबर भी करते हैं, और तीनों कैंडिडेट भी कह रहे हैं जी। कह रहे हैं ना कि फूड क्वालिटी ठीक करेंगे, इसका मतलब वहाँ शिकायत बहुत ज़बरदस्त है। मैं भी उसमें एक शिकायत आप करता भी हूँ। शिकायत करते हैं। इसी तरह जो ड्रिंक लेने वाले हैं, लिक्वर बियर पीने वाले लोग हैं, उनको भी शिकायत है कि अगर हमने, अब मैं प्रेस क्लब का भी मेंबर हूँ जी। आपके प्रेस का, वहाँ के रेट, अब मैं जिस दिन फैमिली के साथ जाना होता है या मेरे को दोस्त बाहर से आ जाते हैं तो मैं प्रेस क्लब में जाता हूँ, वहाँ के रेट चंडीगढ़ क्लब से मुझे नहीं लगता कि 25% भी होंगे, 75% कम है। खाना भी बढ़िया, खाना भी ठीक है, सामने बनता है, फ्रेश है, किचन वहाँ पे सामने है, वेटर को जो बोलते हैं वो तैयार कर देता है। यहाँ यही नहीं पता लगता। कई बार उसमें कुछ चीज़ें भी आई हैं क्लब में, लोगों ने शिकायत, स्टाफ सुनते भी नहीं सर। स्टाफ नहीं, मैं स्टाफ के बारे में इसलिए नहीं कहता। मैं, देखिए, जो वेटर हैं बेचारे, उनका तो काम है हर मेंबर को सलूट मारना, वो उनकी कभी उनकी तरफ से कोई हो शिकायत सकता है किसी इशारे पे काम हो रहा हो कई बार। ये आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे लिए तो जितना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं जब भी गया हूँ मुझे कोई ऐसी तरह इस तरह की समस्या नहीं है, और मैनेजमेंट में ज़्यादा हमारा दखल ही नहीं होता। सर दूसरा पार्ट है इसका कि सब कुछ हो रहा है या हो रहा था, आज कोर्ट में भी जा रहे हैं लोग, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पर कुछ करना चाहिए था या करना चाहिए अब? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कंपनी लॉ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है। जी। आगे नहीं पता था, आप पता कराएंगे कि क्या रोल है। वैसे सुनने में आया कि ऑल इन ऑल जो है उसमें जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ होती है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है। जी। अब दूसरा ये है कि एक एलिगेशन लगाते हैं कि जी शराब के मामले में कुछ जो मिस्टर वालिया ने जो दी थी वो वीडियो निकाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो लिक्वर में जो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुछ हुआ है। अब अगर उसका हुआ तो लाइसेंस अथॉरिटी देने वाला डिप्टी कमिश्नर है। सर लीज मनी की भी बात आई है, तो लीज मनी अगर जमा नहीं हुआ तो ये भी तो प्रशासन को देखना होगा। देखिए, लीज मनी अकेले चंडीगढ़ क्लब की नहीं जमा हुई जी। ये चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने लीज मनी के लिए ये कहा गया कि ये जो हमारे, देखिए लीज किस पे लगती है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है, कमर्शियल एक्टिविटी है। अब यही बस एक झगड़ा हो सकता है शायद, मुझे लगता है। जब आप रेट मार्केट से ज़्यादा ले रहे हैं तो कमर्शियल क्यों नहीं है? ये तो एक केस चल रहा है उनका। एक जो प्रेसिडेंट के दावेदार है मिस्टर सुनील खन्ना, उन्होंने तो अपनी प्रायोरिटी ये रखी है कि जब मैं चुन के आऊँगा तो मैं सबसे पहले लीज़ का मसला हल करूँगा। लीज़ जमा इसलिए नहीं कराई गई, शायद जो अब लग रहा है मुझे, कि लीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तय नहीं हो पा रहा कि कितनी देनी है। जब तय नहीं हुआ तो आपने मेंबर से लिया क्यों फिर? लिया इसलिए होगा, जो मुझे लगता है एक दो बार अखबारों में खबर आई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस निकाल दिया कि पैसे जमा कराओ, नहीं तो हम रिज्यूम कर लेंगे। एक इसको नहीं, चंडीगढ़ क्लब को नहीं, कई बार कई और बिल्डिंगों को भी चंडीगढ़ किया है। तो शायद मुझे लगता है कि उस वक्त ये पैसे इकट्ठे कर लिए कि इमरजेंसी कहीं ये
लॉक करने की नौबत ना आ जाए। जो लीज मनी लिए गए क्या वो जमा है अभी? अभी मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। एक चीज़ सुनी है, वो मेरे लिए हैरानी की बात है, जो मैंने पहले कहा कि अब क्लब के ऊपर 7-8 करोड़ की लायबिलिटी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन चर्चा में ये ज़रूर आ रहा है। ये थोड़ा सा मुझे हैरान करने वाली बात है, जबकि मेंबर जितने भी हैं चंडीगढ़ क्लब के, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि क्लब के पास कितने करोड़ की, कोई 10 करोड़ कहता है, कोई 20 करोड़ कहता है, कोई कितने कहता है, भाई इनके पास तो इतना डिपॉजिट होना चाहिए जितनी। तो फिर तो सर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसमें तो जांच तो बनती फिर अगर हाई कोर्ट में मसले गए और भी जांच अगर कोई संभावित है, अगर प्रशासन का भी उसमें कहीं रोल बनता है तो हमें लगता है कि फिर तो और भी जांच की बात हो गई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जिनको चुन के भेजते हैं मेंबर, अब मैं मान लीजिए जो हम मेंबर पार्लियामेंट चुन के भेजा है तो क्या कहता है वहाँ, पूरे चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करता है, यही कहते हैं ना, इंडिविजुअल तो नहीं रह जाता। अगर मैं आज किसी प्रेसिडेंट को चुन रहा हूँ या आप किसी एग्जेक्टिव मेंबर को वोट डाल रहे हो तो एक तरह से हम उन पे फेथ करते हैं ना। अगर निरंकुश हो जाए सर तो उसके लिए भी तो कोई व्यवस्था ये चीज़ें सामने आई नहीं आज तक, ये तो अब चुनाव हुआ तो आ रही हैं। सर आप कह रहे हैं कि रेट ज़्यादा थे, इसके इतने रेट लगे, इसके तो निरंकुशता तो दिख रही है। नहीं, फिर जो हमने यही हुआ, मेंबर ने जिनके पास जेब उनकी अलाउ करती थी वो जाते थे, जिनके जेब नहीं अलाउ, मुझे हमें महसूस होता था कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अब मान लो अगर जाना ही है बाहर, अगर मैं फैमिली लेके 6 आदमी जाऊँ क्लब में, मेरा वहाँ 3-4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाए, प्रेस क्लब में मेरा 1000 रुपये आ जाए, तो मैं प्रेफर वहीं करता था। या आज ऐसा नहीं है कि जो खाना क्लब में मिलता हो कहीं ढाबों से उससे अच्छा मिलता है। तो सर आज के समय में पलड़ा भारी किसका देख रहे हैं, सुनील खन्ना, चहल जी या फिर नरेश चौधरी जी? मुझे लगता है दोनों में मुकाबला है, जो मिस्टर चौधरी और सुनील खन्ना जी में, दोनों में है और बड़ा क्लोज है। क्लोज इसलिए है कि ये दोनों जो कैंडिडेट हैं ये किसी टाइम क्लोज मित्र भी रहे हैं और आपस में कोई नज़दीकी रिश्तेदारियां भी हैं। तो एक तरह से मेंबरों के लिए तो परेशानी हो रही है, मैं जो वोटर है, कि हम किसको ना करें, किसको हाँ करें। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में जब रिलेशन भी है तो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं ताकि प्रधानी अपने पास ही रह जाए? नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। जिस तरह की कैंपेन चल रही है और ये जो बातें देखिए जो अखबारों में या वीडियोज़ या लोग ला रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये इसके पीछे कोई और नहीं होता? बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं समझनी चाहिए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये इस तरह का कोई मैच फिक्सिंग हो रही है लेकिन इतना ज़रूर है कि चुनाव नज़दीकी है और क्योंकि सारे मेंबर जो हैं, आज तक मैं ही फैसला नहीं कर पाया, मैं आपको बता दूं। आज रात को सोचूंगा बैठ के कि किसको वोट डालनी है, और एक बार तो मन करता है कि वोट डालने ही ना जाएं, कम से कम इस एलिगेशन से तो बचेंगे ना। इस बार नोटा भी होगा सर वहाँ? नहीं, मुझे नहीं लगता, नोटा नहीं है, नोटा नहीं है। तो ये चीज़ें आ रही हैं सामने, मतलब बड़ी शशोपंज में है और बड़ा क्लोज कंटेस्ट लग रहा है। हाँ, एक बार मैं एक कह दूं, इस बार कुछ जो एग्जेक्टिव के मेंबर आ रहे हैं, कुछ लग रहा है कि बेहतर लोग आ रहे हैं अगर वो चुने गए, अगर यूथ लोग आ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सानी को या जो सुनील खन्ना जी जीत जाते हैं या नरेश चौधरी जी जीत जाते हैं तो इनको कोई इतराज़ होगा इन बातों की सुधार के लिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, जांच कोई हल थोड़ी है। अब जो हो गया पीछे उसमें क्या हम कर लेंगे, मेंबरों को क्या फ़ायदा होगा? सबक तो सीख सकते हैं। हाँ, अगर जांच भी हो जाए वो अलग बात है। अगर ये सारी चीज़ें मेंबरों को आज पता लग गई, लड़ने वालों को, तो अगर वो ईमानदारी से चल पड़े सारे मिल के आगे के लिए, मैं समझता हूँ सारे, और ये सुधार कर लें तो किसका फ़ायदा होगा? मेंबरों को तो वाह मिलेगी, उनको अपनी इज्जत नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हर आदमी जब इतना आप कर रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, बड़े और हैरानी ये है कि पार्लियामेंट के चुनाव में शायद इतने बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं थे कि उसको वोट डालो या उसको ना डालो। इसमें तो शहर के हर तबके के जो एलीट क्लास है वो इन कैंडिडेटों के लिए अलग अलग फ़ोन कर रही है। तो जैसे आपने पहले कहा ना कि चर्चा नहीं है, मैं समझता हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा जो है सर, चर्चा में तो CNN न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल रहा। इस खबर के बाद से ही चर्चाएं शुरू हुई। तो इसका दोष मैं आपको ही दूंगा कि एक दिन आपने छेड़खानी कर दी और छेड़खानी से फिर थोड़ा जो दूसरे चैनल वो लग गए, फिर मेंबरों को भी पता लग गया कि भी हम बोलेंगे तो कुछ करेंगे। आप मुझे भी आज इसी बात में घसीट रहे हो, लेकिन मैं आपको मना नहीं कर सकता। मतलब मैं कोई और चैनल आता तो मैं कहता नहीं यार, मेरा कोई चंडीगढ़ से ताल्लुक़ नहीं, मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन क्योंकि आप मित्र हैं, मेरे बहुत से इंटरव्यू किए हैं, तो मुझे मना नहीं किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो बातें भी उठ रही हैं, जो कमियाँ हैं, मैं सबसे सहमत हूँ, कमियाँ हैं, ये मान के चलिए। रेट भी ज़्यादा हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन वो विजिबल है।
अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किसी को पर्सनल शिकायत है स्टाफ से तो होगी, मुझे नहीं है। किसी को लगता है शराब महंगी है, होगी, मैं नहीं पीता, मैंने बंद कर दी वहाँ जाने के पीना, मैं पीता ही नहीं। अब खाना वहाँ पहले खाते थे, मैं लगातार जाता था, हर 15 दिन में फैमिली लेके जाते थे। अब नहीं गया 2 साल से, इसीलिए कि भाई पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो ये मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, और ये जो परेशानी जो मैं कर रहा हूँ, लगभग आधे मेंबरों की परेशानी यही है कि हमें वो कार्ड क्यों नहीं आते, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं। 2 कार्ड ही थे ना, आ जाते साल में एक बार, होली पे आ जाते, न्यू ईयर पे आ जाते, वहाँ बैठने की जगह अच्छी तरह मिल जाए। ये चीज़ें पर्सनली मुझे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे मतलब सम्मान के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है आज के समय? नहीं, मैं सम्मान के साथ नहीं कहता, मैं जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, अब देखिए जहाँ भीड़ बढ़ेगी वहाँ क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, मेंबर ज़्यादा हो गए, मेंबर ज़्यादा आने लग गए, कुछ ये उन इवेंट पे जो कार्ड बेचते हैं जो वो बंद होने चाहिए, मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए। और तरीके निकालें आमदन बढ़ाने के, मेंबरों से बात करें, सलाह करें, और तरीके बहुत हैं, ठीक है। पर ये नहीं होना चाहिए कि आप एक इवेंट साल का करो और उस पर भी आप मेंबर के साथ उसको गेट खुला कर दो और उसमें जाके 1500-1000 का पास बेचो। और वो जो लड़के पास खरीदने वाले आते हैं, मैं आपको फिर बता दूं, सारे आउटसाइडर होते हैं चंडीगढ़ के, पीजीज में रहने वाले लड़के, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट। उनके लिए एक दिन 1500 रुपये खर्च करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो वहाँ माहौल उस दिन पैदा होता है या पैदा होने का खतरा होता है, वो शायद मैनेजमेंट नहीं भाप पा रही। किस दिन बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है, वहाँ पे गोली भी चल सकती है, वहाँ दारू इतनी पी होती है उन्होंने, वहाँ जाके फिर जाके उसके क्लब की बदनामी ज़्यादा होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन में पास ना बेचे जाएँ, सिर्फ मेंबर के लिए वो इवेंट होने चाहिए। पिछले 8 साल में जो बातें अब निकल करके आ रही हैं, चुनाव 16 नवंबर को है, और जिस तरह से चर्चाएं शहर में शुरू हैं, आरोप प्रत्यारोप, हाई कोर्ट, सारा मसला चल गया। हमें लगता है कि इसमें संदीप साहनी जी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बताना चाहिए कि आखिरकार स्थिति क्या रही, क्यों रही, और क्या उन्हें क्या मजबूरी रही होगी। यह सब हुआ नहीं है फ़िलहाल, और हम उम्मीद करेंगे, जैसे चावला जी ने भी उनको सलाह दी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।